दोस्तों, इस कहानी को आप जरा गौर से सुनिए। ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगा। आजकल 12 से 25 वर्ष के नौजवान इतनी चिंता हो रही है कि चिंता के कारण उनका किसी काम में मन नहीं लगता। वो हमेशा परेशान ही रहते हैं। ना ही वो अंदर से खुश होते हैं, ना ही उनके अंदर कार्य करने की शक्ति होती है। फिर भला उन्हें कामयाबी कैसे मिलेगी? वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचे? एक समय की बात है, गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि महात्मा, क्या ऐसा संभव है जो चीजें अपने मन में सोचूं वो सारी चीजें हमें मिलने लगे? बुद्ध बोले, ऐसा संभव तो है, लेकिन क्या तुम इसके लिए ये दो चीजें कर पाओगे? शिष्य ने बुद्ध से बोला, क्या महात्मा सच में ऐसा संभव होता है? अगर हाँ तो महात्मा मुझ पे कृपा करके ऐसा बताइए, ऐसा होना कैसे संभव है? मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। बुद्ध शिष्य से बोले, तो सुनो, जो तुम अपने मन में चाहो तुम्हें मिलने लग जाए। इसका पहला उपाय यह है कि तुम्हें अपने मन को अपने नियंत्रण में लाना सीखना होगा। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से तुम्हारे काबू में आएगा, उसी दिन से तुम्हें अपनी मनचाही चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। शिष्य ने बुद्ध से कहा, लेकिन गुरुजी, मन को वश में कैसे लाया जाता है? और इस समस्या का दूसरा उपाय क्या है? बुद्ध शिष्य से कहते हैं, मन को बस में लाने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय इंद्रियों को संयमित करना होता है। तुम्हारी पांचों इंद्रियां तुम्हारे बस में होंगी, तभी तुम अपने मन को बस में करने में कामयाब हो पाओगे। शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, आप कहते हैं कि इंद्रियों को काबू करने से आपके मन में काबू किया जा सकता है, और फिर जो मैं मेरे मन में सोचूं वो चीज हमें मिलने लगेगी। लेकिन गुरुदेव, इंद्रियां तो मेरे काबू में है। मैं जैसा चाहूं वैसा आंखों को, हाथों को, पैरों को हिला सकता, फिर मुझे जो चाहता हूं वो चीज क्यों नहीं मिल पाती है? बुद्ध शिष्य से कहते हैं, बालक, तुम अपनी पांचों इंद्रियों के बारे में अपने मन में विचार कर रहे हो, लेकिन अपने पांचों इंद्रियों को काबू करने का असली अर्थ यह है, तुम्हें किसी भी चीज का भौतिक मोह न रहना। जब मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रकार के मोह उत्पादित होते हैं, तब उसका मन उन चीजों को देखकर दुखी होता है। इस तरह से वो व्यर्थ की चिंता में फंसता चला जाता है। वहीं जिस इंसान का मन उसके काबू में होता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार बहकावे में न फंसकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, और वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे चलकर लक्ष्य को पूरा जीवन में सफल बन पाता है। शिष्य कहता है, हे महात्मा, मन को वश में करने का सही उपाय बताएं। किस प्रकार मैं अपने मन को अपने बस में ला सकूंगा? और गुरुदेव, दूसरा उपाय क्या, जिससे मैं अपनी मनचाही चीजों को पा सकता हूँ? बुद्ध शिष्य से कहते हैं, तुम्हें अगर अपने मन को वश में करना है तो तुम सामने दिख रहे पेड़ के नीचे 1 महीना हर दिन 2 घंटे मौन रहना सीखो। जैसे ही तुम्हारे 30 दिनों का सफर खत्म होगा, वैसे ही तुम्हें अपने मन को काबू करने का उपाय मिल। जिस दिन तुम्हें अपने मन को काबू करने का उपाय पूरी तरह से हो गया, उस दिन से तुम अपने मन में जिस चीज का विचार करोगे, वही चीज तुम्हें प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। तब तुम पैसों के बारे में या संसार में मौजूदा किसी भी चीज के बारे में विचार करते हो, वो विचार तुम्हारे अपनी मनचाही चीजों को प्राप्त करने में सफल बनाएगा। पर इसके लिए तुम्हें अपने मन को वश में करना अत्यंत जरूरी। जब तुम अपने मन को वश में कर लोगे, तभी मैं तुम्हें दूसरे उपाय के बारे में बताऊंगा। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहता है, ये तो काफी आसान कार्य है। 1 महीना ही क्या, मैं 2 घंटा उस पेड़ के नीचे मौन भाव से बैठ सकता हूँ। आप मुझे आज्ञा दें, मैं पेड़ के नीचे ध्यान से बैठने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध जिस शिष्य से बोले, ठीक है, पहले तुम 30 दिन उस पेड़ के नीचे मौन रहकर ध्यान रखकर दिखाओ, फिर हम आगे बात। उस शिष्य को लगता है कि गुरुदेव ने मुझे बहुत ही आसान कार्य सौंपा है, ये तो मैं श्रद्धा पूर्वक कर सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 1 महीना पेड़ के नीचे ध्यान ही तो लगाना है। इस काम को मैं आसानी से कर सकता हूँ। शिष्य दूसरे दिन गौतम बुद्ध को प्रणाम करते हैं। उस पेड़ के नीचे मौन रूप 3-4 दिन तक जैसे ही चलता रहा। शिष्य हर दिन बुद्ध के पास जाता,
प्रणाम करता है, पेड़ के नीचे बैठकर मौन रूप से ध्यान करता है। लेकिन 6वें दिन जब वो शिष्य पेड़ के नीचे बैठने गया, तभी उसका मन बेकाबू होने लगता है। उसके मन में अलग अलग चीजों के विचार आना शुरू होते हैं। उसने अब तक जिन लोगों से बुरा बर्ताव किए हैं, अपने गुरुकुल के साथ पढ़ रहे साथियों के साथ उन्हें कैसे और अपनी तारीफ करने के लिए गुरु जी को कब कब उत्साहित किया, उसका पूरी तरह से ध्यान लगना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे 17वां दिन आया, फिर भी उसके मन में गलत विचार आने लगे। उसका मन सही तरीके से ध्यान नहीं लगा पा रहा था। इसके लिए उसने मन में निर्णय लिया, मैं समस्या का हल गुरुदेव से पूछता हूँ, इसका हल जरूर पता होगा। शिष्य बुद्ध के पास गया। बुद्ध पहले ही से उसे समझ लिया था। आज यह शिष्य प्रणाम करने नहीं अपितु किसी समस्या का हल पूछने आया है। शिष्य बुद्ध के पास जाता, महात्मा, आपके बताए अनुसार मैं हर रोज 17 दिनों से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरुआती दिनों में जब मैं ध्यान लगाता तो मेरा मन पूरी तरह से ध्यान लग जाता था, लेकिन हमारे मन में अब धीरे धीरे बुरे जो विचार आते हैं, उस सोच के ऊपर हमें गुस्सा आने लगता है। मैंने अपने गुरु भाइयों के साथ कितना गलत किया है। इतनी ही बार हमने आपसे प्रशंसा के इन सभी गलत विचार हमें अंदर से दुखी करते हैं। मेरा ध्यान टूट जाता है। मैं सोचने लगता हूँ कि मैं कितना गलत था, जिससे मेरा ध्यान तो लगना तो दूर, मेरे ध्यान के समय वे विचार प्रकट होते हैं। हे महात्मा, मुझ पर कृपा करें। मेरे मन में जो गलत विचार आते हैं उन्हें पूरी तरह खत्म करने का उपाय बताएं। बुद्ध जी शिष्य से कहते हैं, तुम्हें जब मैंने पहले ही दिन मौन रहकर पेड़ के नीचे बैठने को कहा, तब तुम्हारे मन में किसी भी तरह के विचार नहीं आ रहे, लेकिन अब धीरे धीरे 18वें दिन तक तुम्हारे मन में गलत विचार उत्पन्न होने, जिसका कारण एक ही है। जब तुम अपने गुरु भाइयों के साथ मस्ती करते थे और सबको प्रति आकर्षित करते थे, लेकिन इन सब गलतियों को जब तुम अपने आप अपने मन में अपनी गलतियों का एहसास, जिसका कारण एक ही है, व्यक्ति अपने आप से कोई सवाल को पूछता नहीं है। लोग शांत रहकर बात करना पसंद नहीं करते और दूसरे से अपनी समस्याओं का हल पूछकर उदास रहते हैं। जब इंसान अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का हल शांत रहकर अपने आप से पूछता है, तब उस वक्त उस व्यक्ति की बुद्धि खुद ब खुद उस समस्या को हल करने का रास्ता बताती है। जब तुम अपने आप से बातें करना प्रारंभ करते हो, खुद की अच्छाइयां और बुराइयां दिखना, जिसका फायदा तुम्हें उसी समय हो, यानी जब तुम्हें अपनी गलतियां दिखती हैं, तब उस पर आप शांति से काम करके सुधारना। तब शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे दूसरा उपाय भी बताने के लिए कहा था, कृपा कर मुझे दूसरा उपाय भी बताइए। मैं तुम्हें दूसरा उपाय 30 दिन पूरे होते ही बता दूंगा। शिष्य बुद्ध को निराशा भरी नजरों से देखता है और वहां से चला जाता है। दिन बीतने के बाद शिष्य के 30 दिन पूरे हो जाते हैं। शिष्य बुद्ध के पास चला जाता है और शिष्य पूछता है, हे गुरुदेव, मुझे मेरा मन इतना हल्का क्यों लग रहा है? आज मेरे मन में पहले से कम विचार आते हैं और मेरे मन में किसी भी चीज को प्राप्त करने का मोह ही। लेकिन गुरुदेव, दूसरा उपाय क्या था? दूसरा उपाय आप समझ ही गए होंगे।